सभी देवता पहुंचे भगवान नारायण के पास, प्रभु कृपा करिए, दर्शन दीजिए जाकर के, हम सभी के प्राण अवरुद्ध हो चुके हैं। भगवान ने कहा चिंता न करिए, हमारा भक्त ध्रुव इतनी कठिन तपस्या कर रहा है कि उसके प्राण अवरुद्ध हो गया, अभी जाता हूं। भागवत जी में ये वर्णन नहीं है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं, न ये लिखा कि भगवान दर्शन करने जा रहे हैं, बल्कि भागवत जी में लिखा कि भगवान ध्रुव जी को देखने जा रहे हैं। कौन है मेरा ऐसा प्यारा सा लाडला सा भक्त? भगवान नारायण जब चले, ध्रुव जी महाराज के समक्ष जब भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हुए, दर्शन दिया, ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण को एक टक निहारे जा रहे, देखे जा रहे, दर्शन किए जा रहे। भगवान नारायण ध्रुव जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं और ध्रुव जी भगवान नारायण को देख के मुस्कुरा रहे हैं। इन दोनों को देख के देवता मुस्कुरा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सम्मुख मुस्कुरा रहे हैं, परीक्षित जी भी मुस्कुरा रहे हैं, उधर श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों के संग में मुस्कुरा रहे हैं, सभी हंस रहे। कारण क्या है? ध्रुव जी महाराज इसलिए देख करके मुस्कुरा रहे हैं भगवान को कि मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं मांगू क्या इनसे। और भगवान नारायण सोचते हैं कि मैं इसके सम्मुख खड़ा हूं, घंटों बीत गई, ये कुछ मांग क्यों नहीं रहा है। देवता इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि अगर ये समय, ये मौका हमें मिल जाता तो न जाने कितने वरदान मांग चुके होते। सुखदेव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि जिसे भगवान ही मिल गया हो, जिसे गोविंद ही मिल गया हो, मांगने को फिर बचेगा क्या। राजा परीक्षित इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मुझे सुखदेव जी जैसे भी प्रसन्न हुए जा रहे हैं। ध्रुव, हम जानते हैं आपको मांगने नहीं आता, बहुत स्पर्श करा दिया और जैसे सारे ज्ञान आ गए, भीतर प्रवेश था, सब कुछ प्राप्त हो गया, मुझे आपसे कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान नारायण सोचते हैं मैं तुम्हें देता हूं। कहा पुत्र ध्रुव, अभी आपको जाकर के राज्य करना है, मेरी भक्ति तो आपको प्राप्त ही होगी, लेकिन अभी आपको जाकर के राज्य करना है। ध्रुव जी महाराज को वरदान देकर के भगवान पधारे हैं। इधर ध्रुव जी महाराज के पिता उत्तानपाद हाथी घोड़े सब लेकर के पहुंचे ध्रुव जी के पास और बड़े आदर और सम्मान के साथ में ध्रुव जी को लेकर के आते हैं। अब एक विडंबना क्या हुई, कोई दूसरा बालक होता तो सबसे पहले अपनी माँ को